मैं हूँ अनुष्का, मैं खुद ही बोल दूँ। और तुम कमाल की एक्ट्रेस हो अनुष्का, बहुत बहुत शुक्रिया हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। पीके में क्या काम किया है, वो विग को क्या कैरी ऑफ किया है, ऑनेस्टली बताओ, बाल कहाँ से रखे, कैसे रखे? लाइक फ्लैटेंड और पानी लगा के एकदम चपटा, एकदम नील के गंजे की तरह, जैसे अभी नील के बाल नहीं है मेरे बाल ही pretty much मुझे काला गंजा बनना पड़ा। ये एक्चुअली एक विग है। स्किन विग। आपको पता है अनुष्का, नील और मैंने रेडियो की शुरुआत साथ में की थी और आपको बड़ा मजा आ रहा है हेडफोन्स पहन के। क्या हाँ, आप लोगों की आवाज, मेरी आवाज मुझे बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है और बहुत अच्छी, आई हैव अ गुड वॉइस। जब ऑडिशंस होते हैं और आप प्रोड्यूसर जो हैं, तो यार जो रिजेक्ट हुए तो बुरा नहीं लग रहा था? वो एक्टर्स बोल रहे थे अच्छा मुझे नहीं लिया इस पिक्चर में, बिकॉज़ सी यू आर प्रोड्यूसर आल्सो, तो ऐसे कुछ मैसेजेस आए थे? लेकिन क्योंकि मैं एक्टर रही हूँ तो मुझे पता है कि जो एक्टर्स की चॉइस होती है ना, वो हमेशा डायरेक्टर्स के पास होनी चाहिए, बिकॉज वो प्रोड्यूसर्स का कोई काम नहीं है उससे। बिकॉज जैसे अभी व्हेन वी सॉ हिज ऑडिशन नील का, एंड Navdeep was just like, you know, देखो इसने इसको जैसे देखा है वो किसी ने देखा है, saw that and I was like, yeah, that's so true, yeah, nobody else has, I had not seen it like that, but Navdeep was very keen on Neil, and I think ये director को ही decide करना चाहिए, because ये और किसी का काम नहीं। बाकी अनुष्का जी, ये डबल रोल जो आपने चालू कर दिया है, मुश्किल था क्या? अच्छा, जो लोग नहीं जानते, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, ये हिटलर भी थी सेट पर। बताओ। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, डिफिकल्ट था, बिकॉज यार आई रियलाइज वन थिंग, शूटिंग इज द इजीएस्ट टाइम लाइक ऑफ मेकिंग अ फिल्म। सबसे आसान काम होता है जब आप शूट कर रहे होते हो, उसके पहले बिफोर यू पुट अप द लाइक यू स्टार्ट शूटिंग, यू पुटिंग अप द प्रोजेक्ट, एंड बाद में जब आप मार्केट कर रहे हैं, पिक्चर को बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द मोस्ट स्ट्रेसफुल पार्ट, बिकॉज ऑल्सो बिकॉज आई एम एन एक्टर, तो मेरे लिए क्रिएटिवली तो कुछ ज़्यादा उसमें वो नहीं होता है। बस बिगिनिंग में जब आप आप अपने टेक्नीशियन से बात कर रहे हैं अपना फिल्म का, यू नो, कैसे लगनी, कैसे लगेगी, कैसी होगी, कहाँ शूट करेंगे, स्क्रिप्ट जब आप अपनी लॉक करें, वो पार्ट एक्साइटिंग होता है। उसके बाद एवरीथिंग इज जस्ट केक वॉक, नॉट केक वॉक, शूटिंग इज ओनली केक वॉक, दैट्स व्हाट आई एम पागलपंती है। तो फिर नील, आपको कैसे लगा एज अ प्रोड्यूसर, फीमेल प्रोड्यूसर एंड को एक्टर, अनुष्का के बारे में 4 चीजें बताइए जो शायद हम नहीं जानते हैं। ये तो स्लैम बुक हो गया। 4 चीजें ये, अच्छा मैं ये कह सकता हूँ कि अनुष्का एक्चुअली एक इंट्रोवर्ट है शुरुआत में, इफ शी डजंट नो द पर्सन, लेकिन उसके बाद शी डजंट स्टॉप टॉकिंग। हाँ, तो रुको, कितने दिन लगे तुमसे बात करने के लिए? 3 दिन। अच्छा, इस फिल्म में बहुत मार रहे हैं आप लोगों को, हाँ? यस। हाँ, तो वैसे रियल लाइफ में मारा किसी को? यस। हाँ, यस। गर्म मिजाज की लगती है आप वैसे। पता है मेरे पास एक आवाज है। क्या? मैं एक आवाज बनाती हूँ। Is this conversation going completely off topic? No. इस आवाज से लोग डरते हैं। हम यही चाहते हैं। पिक्चर आ तो उल्लेख कुछ। I'm not gonna take it out. No, please take it in that voice. My doggy is there, I'm like, oh, do you love him? And it's like, he's coming on to me and saying like, Anushka, like, do you want to like eat something? And I'm like, no, dude, I'm not hungry. I'm not hungry. Don't give me any food right now. What's wrong with you? Let's do some fun stuff. Anushka is the goofiest girl I know. Lekin she's trapped in this glamorous kind of face or body. Na? But well done. I should have not done that. Well done. वो कौन है? I can't even face you. So है कौन? ये कौन था? It's my doggy. I talk to him like this. हाँ, तो we all do goo talk and all with our people. But yeah, my doggy don't understand any of the conversation. You only understand like this. Yes. नहीं, but इसलिए dude can never go to college. अरे बेचारा उनका दिमाग मतलब इतना ही डॉग का नाम डूड है। डूड है क्योंकि नाम और एटीट्यूड सेम है। वो मैं अपने आप को सेलिब्रिटी समझू ना समझू, वो अपने आप को सेलिब्रिटी डॉग जरूर समझता है। एक बात बोलूं क्या? ये मेरी क्या बोलते हैं थ्रेटनिंग आवाज जो मैंने आप लोगों को सुनाई थी, ये ज्यादा काम नहीं करती है जब लोगों को चिढ़ाना पड़ता है। तो स्कूल में वापस स्कूल से जाते हुए एक रास्ते पे you know लड़के छेड़ते हैं, they'll flash you, they'll try to grope you or something like that, yeah it's just हाँ, तो आपने थप्पड़ ऊपर मार दिए? तो मैंने अपने मेरा स्कूल का जो बॉटल था ना, मेरा मिल्टन का बॉटल, तो वो मैंने जोर के उसके पैर पे फेंका और वो नीचे गिर गया। मिल्टन
क्या बचपन की याद याद दिला है? दी आपने। मिल्टन। अरे हम तो आपसे भी पहले की याद है, मेरे को याद है मुझे एक मिल्टन। बात बताइए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी मेकिंग अ फिल्म एंड बीइंग इन इट, तो चैलेंज क्या था एंड व्हाट हैज हेल्प्ड यू, बिकॉज यू आर समबडी हू लाइक्स टू लर्न एंड ग्रो, तो आई थिंक NH10 के बाद अनुष्का क्या हो गई, क्या कैसे बदल गई है? मैं अपना कन्विक्शन बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ। आई थिंक ये शुरुआत हुई थी NH10 के साथ, बिकॉज मैंने जैसे बोलते हैं ना, एकदम अपनी गट फीलिंग को फॉलो करके इस फिल्म को मैंने बनाया है। बिकॉज की व्हाट हैपेंस इज कुछ ऐसी फिल्में होती हैं NH10 जैसी, जहाँ पे आपको लगता है कि यार मे बी इट्स बेटर दैट यू डोंट जस्ट वर्क इन द कैपेसिटी ऑफ एन एक्टर एंड जस्ट टेक योर फीस एंड से ओके चलो हाँ शूट करो, and if you just kind of get on board as a producer, it reduces the pressure on people, and it's not very overbearing, and when you start kind of doing this risk sharing, so it's easier for people to put money and make a और उनको लगेगा कि अनुष्का ने अगर पैसे डाले तो अच्छी पिक्चर होगी। ये तो I don't think ऐसा maybe I don't know इतनी मेरी credibility है कि अगर लोग ऐसे सोचेंगे तो वो पिक्चर नहीं, देखेंगे। उतनी तो है। Straight the issues of a women in Mumbai, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे राकेश मारिया एज पुलिस ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं, स्पेशली कैब्स में। तो अनुष्का, योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन मुंबई इन अ कैब या रिक्शा, और कैसा आपको फीलिंग आई थी लेट नाइट ट्रैवल करने? मैं ऑनेस्टली बात बताऊँ, मुझे मुंबई में कभी कोई परेशानी नहीं हुई एज अ वुमेन। आई वॉज नॉट एन एक्टर, आई वॉज लाइक ट्रैवलिंग बाई ट्रेन्स, बाई ऑटोज, बाई टैक्सीज, going all, I used to live in Malad, so going all the way from Malad to Churchgate and everything. I've never experienced any bad behavior by any taxi. Maybe they'll say refuse to take you somewhere. हाँ. आप बोलोगे यहाँ पे चल रहे हैं तो मना कर देंगे, पर no one's ever like, no, you know, I'm used to people like, you know, कभी वो क्या बोलते हैं उसको, वो शीशे में देखते हैं and all that, वो एक आध बार हुआ है, लेकिन उन्हें एक बार बोल दो कि मतलब क्या देख रहे हो या जो भी है, then they'll kind of calm down, सब ठीक है मतलब। बट मैंने ऐसे कुछ बैड एक्सपीरियंस मेरा ऑनेस्टली नहीं हुआ है, जहाँ किसी ने मुझे ऐसे करके रब किया होगा या कुछ, जो बैंगलोर में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, बट बैंगलोर, हाँ बैंगलोर में हुआ था इन स्कूल, एंड यू नो यू गोइंग देयर, आई थिंक दे सी किड्स, स्कूल गर्ल्स आल्सो टारगेट्स की, यू नो बच्चियां हैं एंड ऑल दैट, या बट बैंगलोर आल्सो अदरवाइज इज वेरी सेफ। लाइफ बहुत पब्लिक हो चुकी है पिछले 1-2 सालों में। Is it you? Are you okay with that? More than a normal actress also. I sometimes you worry about it. यार मैं इससे भी सवाल करना पड़ रहा है। सलील जैसा जो सवाल करेगा शायद उसका भी जवाब देना पड़ेगा। चाटा मार दूं मैं इसको एक। नहीं मतलब मैं एक्चुअली बस हर सवाल का जवाब मैं देती हूँ, लेकिन आई फील लाइक हाँ एक बहुत ज्यादा एक कभी यू नो इट बिकम्स टू मच समटाइम्स, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड, अपने गार्डेड हूँ अपनी लाइफ को यू नो लेके, और होना भी चाहिए। या बिकॉज यू नो सब कुछ अंडर स्क्रूटिनी है, कुछ तो चीज़ें अपनी लाइफ की अपने पास रखनी चाहिए, यू नो यू शुड, हर चीज़ इज़ नॉट फॉर शो। सो व्हेन बहुत ज़्यादा मुझे यू नो प्रोब किया जाता है टू आंसर क्वेश्चंस एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो लाइक समटाइम्स यू वुड जस्ट वांट कि ठीक है चलो यार, आउट ऑफ रिस्पेक्ट पीपल विल नॉट से दैट इफ समवन इज सेइंग कि यू नो I asked you, you said no, but then people will go on and on and on about it. So sometimes I don't like it because I feel like कि क्या है मतलब you know it's पर फिर ट्विटर पे आपने सफाई दी एंड वी थॉट रियली इट वाजंट रियली रिक्वायर्ड ऑफ यू, क्योंकि लोग तो कहेंगे जो उनको कहना है, फिर आपने क्यों मतलब? Because I don't want them to go on saying, because after that they stop saying, na? So I don't want them to go on saying, because I realize what's the thing with people is that they think they can keep like saying things to you and they can bully you and they can be mean to you, and then when they realize that you know other end पे ऐसे कोई मतलब receiver down नहीं है, so they keep quiet also, they shut up, they know it. So can they ask you about somebody who's playing cricket right now on the television? You can ask me, but depends on if I'm gonna answer it.